होने को बहुत कुछ हो सकता था हमारे साथ। मतलब हमारी जो गाड़ी थी उसमें सीएनजी भी था, ठीक है? अगर पलटते-पलटते अगर सीएनजी फट सकती थी या फिर किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। ऐसे खुली हुई आँख में ना मौत देखना है ना बहुत बड़ा काम है। मैं खुली हुई आँख से मौत देख रहा हूँ और मेरे को अपनी मौत की नहीं पड़ी इस टाइम। मुझे ये लग रहा था कि अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया ना। स्वागत है आप सभी लोगों का कलयुग टॉक्स में। मेरा नाम है अविनाश और आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिसके साथ ऐसे इंसिडेंट हो रखे हैं भाई कि भाई मैं तो चाहूँगा किसी का भी ना हो, बट अगर कभी कभी होता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, उससे क्या लर्निंग्स लेनी चाहिए, उस सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इनसे। सो वेलकम मिस्टर कन्हैया। हाय। तो कन्हैया क्या हाल है भाई तेरे? बस बहुत बढ़िया भाई। मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है सबसे पहले तो एक्सीडेंट हुआ था पल्सर से, हुआ था 150, राइट? तो तू उस एक्सपीरियंस को बता, मतलब तूने कैसे तेरा एक्सीडेंट हुआ, क्या सीन था, ठीक है? एक्चुअली है ना, मैं उस टाइम तमनगर में जॉब किया करता था अकाउंटेंट की। तो वहाँ से मैं घर आया तो मेरी मम्मी वगैरह गाँव गई हुई थी। तो इंसिडेंट्स बहुत मतलब सोचेगा ना कि ऐसा अगर हो जाए ना तो नॉवल लिख सकता है कि भाई ये क्या सीन हो गया। तो मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं था। मैंने कहा मैं बाइक में पेट्रोल डलवा लाता हूँ, कल मुझे ऑफिस भी जाना है। तो दी ने पहले बोला कि यार अभी मत जा, सुबह चला जाए। मैंने कहा सुबह जा नहीं पाएंगे हम। कह रहा कि ओके ठीक है जा। तो दी थकी हुई थी, उन्होंने बोला कि तू चला जा और गेट है ना बाहर से लॉक करके जा, क्योंकि उनको उठ के आना पड़ता लॉक करने के लिए। और बोली कि मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता है हमारे घर से पेट्रोल पंप, तो जाएंगे और आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने लिए चाबी लॉक करी और मैं बाइक स्टार्ट किया। रास्ते से एक दोस्त मिल गया मेरा। वो पूछा कहाँ जा रहा है, मैं कहा बैठ घुमा के लाता हूँ। लॉन्डो का ये होता है कि भाई कोई भी रास्ते में मिल जाए, आता आता चल भाई बैठ कर घुमा के ला दे। मुझे ये नहीं पता था ये रास्ता है ना कि ये बहुत खतरनाक होने वाला है। मैं निकला, पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया, हम वापसी आ रहे हैं। तब वहाँ पे आया दो हंसों का जोड़ा, हंसू को जो से मतलब कि मतलब कि कपल्स आए। वो उन्होंने ले रखी भाई साहब पल्सर 220, मेरे पास पल्सर 150। वो बंदा आए आगे लाए और पीछे आए, ऐसे घूरे फिर चले। ये क्या चक्कर है। हम ऐसे मैं उसकी तरफ देखे मैं चूतिया बंदी बिठा रखी है, बंदी भी शकल नहीं है, मतलब जस्ट कोई वैसे जज नहीं कर रहा, ऐसे ही देख होता है। तो मतलब तेरे अकॉर्डिंग बंदी अच्छी नहीं थी वो? तो वो आए रेस दे, आगे ले जाए, रोके उसने 2-3 बार कर दिया। मैंने पीछे वाले दोस्त ने उंगली करी, भाई ये रेस लगा रहा है तेरे से, तेरे है ना कल सहारा है, कल सहारा चिढ़ा रहा है तुझे। मैंने कहा कि अभी बताता हूँ। मैंने भी क्लच दबाया, दे गियर जहाँ पे तीसरे गियर पे थे एकदम से 5वें पे गियर लगाया, तड़ रेस छोड़ा, क्लच छोड़ा, रेस दिया। बूम से गाड़ी निकली। पल्सर वाला समझ गया कि ये भी रेस के लिए, उसने भी दिया। तेजी में निकल रहा, बहुत स्पीड से निकलता, बट वो क्या करता, अब उसका ब्रेकर आता ना, वो ब्रेक मार ले। मेरे लिए उस टाइम है ना वो रेस मैटर कर रहा था। भाई दिल्ली का गर्म खून है भाई, रेस तो मैटर करेगा ही। भाई दिल्ली का गर्म खून प्लस 20-21 साल का जो तुमने चलाया है ना, कि अभी सीखा ही हो तुमने, 6 महीने साल भर सीखा है तुमने चलाना, तो तुम्हारे अंदर उबाल आएगा कि फाड़ में गई दुनियादारी की रेस में जीत। ये कौन चोट है जो मेरे से रेस कर रहा है, इसकी डिमांड काट। फाड़ हुआ स्पीड से जब मैं आ रहा था ना, तो कुछ डिस्टेंस मतलब 200 मीटर आ गया ना, मोड़ होगा। अब मोड़ देख के ना, अब जब तुम्हारी गाड़ी है ना 90 पे हो, तब तुम्हारी ब्रेक मारने में भी गांड फटेगी। अब वहाँ फट रही है, फिर भी कोशिश तो कर रहे हैं कि हल्की सी ब्रेक मारे। और इतने में उस मोड़ से है ना एक बाइक वाला आ गया, जस्ट उस मोड़ से सडन निकल के आया। मैं भी भाई साहब जा रहा, ब्रेक मार रहा, कोशिश कर रहा संभालने की, वो नहीं संभली। फिर भी बाइक बिल्कुल सामने आने के बाद है ना, मैंने वो हमारा लौंडे वाला कट एकदम इंस्टेंट से आके ऐसे घुमा दी बाइक। ये घुमाई, पूरी बाइक निकल गई, बट मेरा साइलेंसर और वो सामने से आ रहा है तो उसका भी अपोजिट साइलेंसर, वो दोनों टच हो गए और बाइक गिर गई। प्रॉपर रिपटता हुआ, ना करते हुए भी तो 50 मीटर्स के आसपास में रिपटता हो गया होगा। उसके बाद मैं खड़ा हुआ, मुझे ठंड का इंस्टेंट चोट है ना, कभी पता नहीं चलती कि आपको कितनी लगी है, आपको खून निकल रहा है, ये हो रहा है, दर्द हो रहा है, उस टाइम कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। मैं खड़ा हुआ और सबसे पहला काम जो आज की जनरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने क्या किया पता है, मैं उठा और अपने जेब से फ़ोन निकाला। मैं मेरा फ़ोन तो ठीक है। भाई फोन बहुत प्यारा है भाई हम लोगों के लिए, बिना फोन के भाई इंस्टाग्राम नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। फिर मैं देख रहा पीछे वाला बंदा का, पीछे वाला चल के आ रहा है। मैं वहाँ गिर गया, वो बच गया, पेड़ के थोड़ा आगे गिरा। मैं कहा अच्छा कोई नहीं। फिर वो आया, मुझे नहीं पता कि मेरे है ना खून निकल रहा है, ऐसे मैं छिल गया हूँ। ये जो मेरा लेफ्ट कान है ना, ये 2 बार कटा है। उस टाइम ये पूरा कट के लटक गया है। ये नीचे वाला जो है ना, ये बचा हुआ था, बस ये पूरा लटका हुआ है।
ये पूरा फटा हुआ है, ये पूरा आज भी मेरे निशान बने हुए हैं, पूरे घुटने से लेके नीचे पाँव की जो अंगूठा है ना वो तक रिगड़ा हुआ, उस पर भी निशान। मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि पाँव का जूता भी खुल चुका था। मैं खड़ा हुआ और एकदम से ना मैं वो नहीं हुआ कि भाई क्या हो गया नहीं हो गया, वो भाई तू तो पूरा फट गया, तेरा खून गिर रहा है। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने अपनी शर्ट मतलब वो जैकेट देखी, उस पर लाल लाल गिर रहा है। फिर मैं ना एकदम से मतलब पीछे हल्का सोने की कोशिश करते हैं ना, तो गड्ढा था, पत्थर था, तो पत्थर पे ऐसे करके पाँव लगा, तो मैं थोड़ा मतलब वो तो डिसबैलेंस हुआ। लोगों को लग रहा था कि मुझे चक्कर आ गए, बट मैं इसमें नहीं था कि मुझे चक्कर आ गए। मैं कहा यार मैं डिसबैलेंस हुआ, मैं ठीक हूँ। फिर एक रिक्शा वाला आया, मुश्किल से यार 200-300 मीटर पे खुशी हॉस्पिटल करके उस टाइम हुआ करता था, अब वो बंद हो गया हॉस्पिटल, उतना ही जाना था। रिक्शे वाले ने भी वो क्या बोलते हैं आपदा को मौका बनाइए, वो वाला सिस्टम चल रहा था। उसने इतनी दूर के बोला कि 200 रुपये लेंगे, इमरजेंसी थी, साथ वाला बंदा था, उसने बोला चल दे देंगे। वो मेरा दोस्त, उसको कम लगी थी। भाई मुझे नहीं पता लिटरली कि मेरे इतनी लगी हुई है, मुझे सच्ची नहीं पता कि मेरी इतनी लगी हुई है। रिसेप्शन पे जो मैडम बैठते ना वो सर इट्स इमरजेंसी ये वो देख के बट रही है उसकी कि ये भाई बंदा पूरा ऐसे कटा हुआ है पूरा, और मैं इतना लगा है कि मुझे मिरर तो दिखाओ। और मैं भाई मेरे दोस्त से कभी मिलोगे ना, तुम तो जानते ही हो अपना यार, कभी भी उससे पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि पूरे टाइम एक ही रेट लगा के बैठा हुआ था कि भाई मुझे मिरर दिखा दे। कितने गए यार 200 पर स्टिचेस वो लिए, और 14-15 स्टिचेस लगे थे मेरे कान में, 8-9 लगे थे, 1-2 यहाँ लगे थे, 1-2 यहाँ, 7-8 यहाँ ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि इतने स्टिचेस लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे। या तो दोस्त ने तो बोला भाई करो आप, उसको उस टाइम ये पैसे वैसे कुछ नहीं दिख रहे थे, उसको ये दिख रहा था कि भाई को ठीक। फिर एक बंदा आया घर से, उसने घर की चाबी ली मुझसे, फिर दी को लेके आया। अब दी लड़कियों का दिल है ना कमजोर होता है यार। मैं वहाँ बैठ के मैं अंदर से इशारा कर रहा हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, मैं आ रहा हूँ ना घर। मैं उसको बोला तुम जाओ यहाँ से। अब वो देखे और वो रोए। वो बंदा जो स्टिचेस कर रहा था ना वो बोला भैया कौन सी बाइक थी आपकी? मैंने कहा पल्सर। कह रहा यार मैंने इतने सालों के करियर में ना पल्सर से एक्सीडेंट होने पे किसी को बचते हुए नहीं देखा, वो भी इतनी स्पीड में। आग कैसे बच गए? मैंने कहा तू ठीक कर रहे कि तू डरा रहा है? अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ ना, सबसे पहला थॉट तुम्हारे पड़ोसी का, तुम्हारे पी के चलाता है, दारू पी के चला रहा था क्या? बेशक तुमने एक बूंद भी ना पिया हो। पल्सर मजबूत गाड़ी है भाई। इसको कुछ नहीं, इसका सिर्फ आगे का हेडलाइट टूटा था, वो भी कवर निकला था, उसको वापस कवर लाया। 150-200 रुपए लगे। पल्सर टन 5-6 हजार रुपए मुझ में लगे, 2 महीने बाद मैं भी ठीक। ड्रेसिंग का क्या सीन था लाइक? यार ड्रेसिंग जो करवा रहा था ना मैं, तो ऐसे करके ड्रेसिंग होती थी ये, क्योंकि ये भी रगड़ा हुआ। तो तेरा ये आंख बंद था उस टाइम पे पूरा? आँख में चोट नहीं लगी थी, बट वो ड्रेसिंग करता था ना तो आधी आँख कवर कर देता था, क्योंकि यार यहाँ पे चोट है तुम्हारे, और ये कान भी स्टिचेस लगे हुए, और ये पूरा यहाँ पे तुम्हारे ये है, यहाँ पे भी स्टिचेस लगे हुए हैं। तो ड्रेसिंग कैसे हुआ? अगर ऊपर का हुआ तो इतना करेगा, नीचे का भी कवर करना है उसको, तो ऐसे करके करता था। तो पूरा हेलमेट कि मेरा साथ है ना, कभी बजरंगबली ने नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। वो उस दिन इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद है ना, सामने खंबा पड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर है, पेड़ है, कहीं पे भी मैं जाके लग सकता था। जब मैं पूरा फट सकता हूँ ना, तो उससे ज़्यादा भी हो सकता था वो एक्सीडेंट। वही है ना भाई, जिसको जाग को राखे साया मार सके ना कोई। तो तुम्हें कोई ये बता कि जब तेरा एक्सीडेंट हो गया तो उससे तूने क्या सीखा भाई? यार देखो, सीखने जैसा तो क्या है, ये बात तो सबको पता है कि यार बाइक वगैरह ना, आपको जल्दी कहीं जाना है तो चला लो, बट तेज नहीं चलानी चाहिए। सबसे बेकार चीज़ है बाइक, मतलब पूरे गियर्स के साथ चलाओ तो अच्छी बात है। रेस जो खून उबाल मारता है ना, उस पर कंट्रोल करो। ये 20 से 24 साल की जो उम्र होती है ना भाई साहब, उसमें तो तुम्हें बाइक टूटी है वो। भाई वो हवाई जहाज है वो, उसमें 4 और 5 गियर नहीं है। अगर मैं उसके अंदर 12 गियर पूरा हो ना, तभी तो वो भी लगवा दूं मैं, ऐसे पड़ेगा। हाँ, वो देखते हो आजकल वो ये ऐसे करके जो बंदे चलाते हैं, टांगे ऐसे खोल लेंगे, वो फुट गार्ड से भी बाहर उनकी टांगे जा रही होती है, हाथ ऐसे करके भैया सांप बना दे। सांप वाला जो सुना है ना वही है। और जब वो सांप बना रहे होते हैं ना, तो यमराज कह रहा है कि अच्छा रुक, मैं आया, अभी तुझे लेके चलता हूँ साथ में, तेरा सांप हम ऊपर बढ़ाएंगे। सांप नहीं तुझे मोर बढ़ाएंगे। देखो आई थिंक ऐसा भी होता है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी, तो वैसे वैसे ही ना आपकी जो एक्सीलरेटर है या फिर कुछ भी बोल रहे स्पीड, वो आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, जिम्मेदारियाँ जब बढ़ेगी ना, एज बढ़ेगी, जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी। और जिम्मेदारियाँ जब पड़ेगी ना, तब तुम ये नहीं सोचोगे कि यार जल्द जा, तब तुम ये सोचोगे यार रास्ते में कुछ
हो गया ना तो मेरे पीछे कोई नहीं है करने के लिए। एग्जैक्टली, मतलब कोई वेट कर रहा है मेरे घर पे, उनके लिए मेरे को हाँ, कोई वेट कर रहा है। अब उस दिन मुझे कुछ हो जाता तो मेरा भाई छूटा था, क्या होता? ये सोच कि फैमिली तो हमारी खत्म ही हो गई थी। तो मेरे हिसाब से तो यार ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, मतलब इतनी तेज चलाना, ये कोई रेस लगा रहा है, भाई कोई बात नहीं, तुझे आग बुझानी तू आगे जाके बुझा ले। नहीं मतलब ये है कि एक्सपीरियंस करने के बाद ही आता है, बट अब हम लोगों को क्या है, इसको एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, तो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आप लोग ऐसी गलती ना करो, 20 से 10 मिनट लेट पहुंचो घर, बट एटलीस्ट सेफ पहुंचो। 100 और 80 में ना, जो तूने बोला ना, सिर्फ 10 मिनट का ही गैप होता है, और वो 10 मिनट है ना, कुछ मैटर नहीं करता तेरी लाइफ के आगे। तू 100 चला और 80 चला या 120 चला, तू 80 और 120 में है ना, तू कितने भी वो कर ले, उस मैक्सिमम टू है ना 10 मिनट का ही गैप ला सकता है। 80 वाला भी मान ले 8 बजे पहुंचना है, तू 8:10 पे पहुंचेगा और तू 120 चला के 8 बजे पहुंचेगा। वो 10 मिनट का गैप है ना, वो तेरी लाइफ मैटर करती है। तो तूने तो इसका लर्निंग शेयर कर दिया हमारे साथ। अब तू मेरे को ये बता कि लाइक कभी कभार क्या होता है, हम लोग हाथ एक ही बार इंसिडेंट होता है, बट तेरा दोबारा इंसिडेंट हुआ, तूने उससे क्या सीखा भाई, मतलब ऐसा क्या हुआ था? यार कहता ना, इंसान गलतियों का पुतला है। ये कहानी है ना मुझे देख के बनी है कि लोग गलतियों से सीखते हैं। मैं गलती के बाद एक और गलती करता हूँ कि यार इससे सीखनी मिली, एक और चीज करूँगा। और इसमें है ना, तू बराबर का हिस्सेदार है, तू भी था इसमें। ये तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं भाई अकेले अकेले था, इसमें मैं तुझे लेके मरने वाला था। भाई वो कैसे बचे हैं वो बताएगा ये भाई, मतलब ऐसा उस दिन भगवान के दर्शन हो ही गए थे हमारे। मैं, संदीप, ये हम तीनों ना एक सर्कल में आते हैं, मतलब ऐसे तो हमारा 8 बंदों का ग्रुप है तुझे पता है, बट हम तीनों है ना बेस्ट फ्रेंड टाइप, मतलब ग्रुप में भी एक ग्रुप होता है, तो हम तीनों कहीं जाते हैं। ये कह रहा कि मैं नहीं जा रहा मूर्तल, ये अपना फुल देवदास, मैं नहीं जा रहा कहीं पे। मैंने बोला संदीप पार्टी दे रहा, उसकी बंदी, तू, मैं, हम 4 ही चल रहे हैं। कह रहा संदीप दे, मैं कहा हाँ पेट्रोल का खर्चा संदीप दे रहा, अब मूर्तल का मैं दूंगा, चलो। ने बोला कि ठीक है मैं चलूंगा। फिर हम वहाँ पहुंचे, इतने में जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा, वो केक लेके आ रही, हैप्पी बर्थडे बोल दी, फिर हम हंस रहे, और ये गुस्से में, इसको क्यों बुलाया तू, मैं तो जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर हम सब ने इसको रोका, अरे बैठ जा। फिर बॉन्डिंग तो है ही इसके साथ, फिर कितना भी गुस्सा कर ले, बट हम लोग अगर चिढ़ जाता है तो ये मान जाता है कि भाई ठीक है चलो। ये बैठ गया। अब ये जस्ट लाइक मैं चला रहा, मेरे साथ संदीप की गर्लफ्रेंड बैठी हुई, ये बीच में बैठा हुआ है ताकि ये उतर गया ना कहीं ना जाए। और उसके बाद है ना, बीच के बाद इधर संदीप बैठा हुआ और इस साइड इसकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई। अभी बैठे हुए चलाए जा रहे, गाने बज रहे हैं आराम से, मैं वही अपनी मगन में चला रहा हूँ, तेज चला रहा हूँ, ब्रेक मार रहा हूँ, धीरे जा रहा हूँ, गाने चेंज कर रहा हूँ। और उस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था, तो हमने ये वाला रूट लेके नहीं, हमने केएमपी वाला रूट लिया था कि लंबे रास्ते से चलेंगे बट पहुंच जाएंगे। आराम से जा रहे हैं, आराम से गया। पुरानी ऑल्टो जिसकी टायर की अलाइनमेंट भी गई हुई है, हैंडल अगर छोड़ दो तो अपने आप लेफ्ट भागती है, बट उसको भी 90-95 चला रहा हूँ। वैन डीजल से कम समझता है भाई को। अगली भाषण के सिर पे बनी टेंशन बनेगी हमारा तरह भाई ना, बढ़िया वाली लाइनें। ऑल्टो चल रही है, पुराने मॉडल की है, और उसके बाद है ना जिसकी मैक्सिमम स्पीड से सो जाती है, हो जाती है, वो 95 में चल रही है, सीएनजी फिटेड है, ऑन पेपर नहीं है, वो भगा रहा हूँ उसको गंदी तरीके से। और मैं ना इतने चलाने में, वो भी केएमपी पे, मैं ऐसे करते साइड में देख रहा हूँ कि ऐसे करके मुझे इससे बात नहीं करनी। और भाई इतने में ही एक क्रेटा थी ना, वो क्रेटा भाई बिल्कुल, वो जब मैं 95 पे था तो वो कम से कम 100-120 आराम से 20 पे होगी, 120 तो होगी, वो सब करके निकली। या ये समझो कि उस कार का एयर लगा, या वो कार का कोई कोना टच हुआ, क्योंकि हम लेफ्ट की साइड ऐसे, राइट की साइड ऐसे से जा रहे थे, क्योंकि हम एक कार को ओवरटेक करने वाले थे, सॉरी ट्रक को ओवरटेक करने वाले थे। और क्रेटा वाला सूतम सूत आ रहा था, उसने देखा, नोटिस नहीं किया, या उसको लगा कि वो निकाल लिया जाएगा, वो एकदम से भगाते हुए आया, और हवा लगी या हल्का सा क्रेटा में टच हुआ, ये नहीं पता, आज तक ये राज नहीं पता, ये राज भी उसी के साथ चला गया। वो हुआ और मैं चौंक गया ऐसे करके, वहाँ मैं पैनिक हो गया, भाई ये क्या हुआ, ऐसे करके हुआ। और मेरे को है ना उस टाइम स्लो ब्रेक लेने की जगह ना, मैंने बहुत तेज ब्रेक, बहुत तेज मारने के बाद, वो गाड़ी पुरानी थी, ऊपर से 5 लोग उसमें बैठे हुए था, गाड़ी स्किड होने लगी। वो पहले ऐसे 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 हुई, सब देख रहे हैं, देखने के बाद वो साइड में डिवाइडर होता है, गाड़ी इस डिवाइडर में लगी बट से, और उसके बाद तुझे पता है 3 बार गाड़ी ऐसे दड़ 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 करके पलटी, और पलटने के बाद है ना गाड़ी ऐसे जो होती है ऐसे रगड़ती हुई जा रही, फिर कुछ देर जाके वो रुकी। मतलब गाड़ी पलटी हुई है, मतलब अपसाइड डाउन है, ऐसा सीन है, वो ऐसे पलट रही है और रगड़ रही है आगे, और ऐसे करके जा रही है। वो ऐसे करके होते हुए हम आगे पहुंचे। उसके बाद जब हम लोग निकले वहां से गाड़ी से, मतलब मैंने अपने आप को ऐसे करके कवर किया, क्योंकि मैंने ना मूवी में देखा था हमेशा कि गाड़ी जब पलटती है तो बंदे का सर फटता है और उससे वो मर जाता है।
तो मेरे मन में ये ध्यान चल रहा, तो मैंने है ना ऐसे करके है ना सर पकड़ा अपना कि सर बचाता हूँ मैं, और इसके चक्कर में ये जो एल्बो है ना ये मेरा मिरर पे लगा और ये नीचे जमीन में घिसट गया। ये दिख रहा होगा, ये आज तक ये दिख रहा है, इस पे मांस नहीं आया, और इस एक्सीडेंट को नियर अबाउट 4 साल हो चुके हैं। पूरी हड्डी दिख रही थी वहाँ पे, बट मुझे उस टाइम भी ये नहीं पता चला कि यहाँ चोट लगी हुई है। ऊपर का गेट खोला, हम सारे उछल के उस गेट में से बाहर निकल रहे हैं। आसपास के लोगों ने गाड़ियाँ रोकी, आए भाई ट्रक व्रक वाले, वो सारे आए, सब हमें निकाल रहे, हम सब निकले उस गाड़ी में से। उसके बाद संदीप गाड़ी को पलट के ऐसे धक्का देके सीधा गया। संदीप ने कॉमेडी चालू करी, बट उससे 15 सेकंड तक हमारी सबकी सबकी पटी हुई भाई, सब एक दूसरे को देख रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या। और हम लोग है ना, हम सब चीज़ है ना, एक चीज़ मैंने नोटिस करी अपने दोस्तों में, शायद ही ऐसे दोस्त किसी को, कोई भी है ना अपने आप को नहीं देख रहा था कि मैं ठीक हूँ, वो ये देख रहा जैसे लाइक कि तू ठीक है, तेरा हाथ पाँव चल रहा है, तेरा चल रहा है। अब मुझे नहीं पता, मेरे हाथ से खून निकल रहा है, ये शर्ट फट गई है ये, और ये हड्डी दिख रही है, मैं कि तुम ठीक हो। और जब मैंने सबको देखा, वाह, ऐसे करके मैं बजरंगबली, तूने फिर बचा लिया मुझे। क्रेन वालों को कॉल किया, तो जो मुश्किल से 3-3.5 हज़ार रुपये का हो जाता, उसने हमसे कितने 6-7 हज़ार रुपये लेता है। वहाँ से क्रेन लेके मायापुरी में कार कटवा के कैब करके, अरे हमें इसमें कोई नहीं, घर वाले पूछ रहे गाड़ी क्या है, मैं वो एक्सीडेंट होगी, वो टूट गई। होने को बहुत कुछ होता था हमारे साथ, मतलब हमारी जो गाड़ी थी इसमें CNG भी था, ठीक है, अगर पलटते अगर CNG फट सकती थी या फिर किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती। ऐसे खुली हुई आँख में ना मौत देखना है ना बहुत बड़ा काम। मैं खुली हुई आँख से मौत देख रहा हूँ, और मेरे को अपनी मौत की नहीं पड़ी इस टाइम। मुझे ये लग रहा था कि अगर इनमें से किसी को कुछ हो गया ना, मोस्टली पता है हमारे से ये था कि लाइक हम थे तो फ्रेंड्स थे, लाइक हम बॉयज़ थे तो फ्रेंड्स थे, उतना फर्क नहीं पड़ता। बट जो गर्ल्स आ रखी थी, लाइक ऐसा होता है, मतलब गर्ल्स के पेरेंट्स को नहीं पता होता कि कहाँ आ रही हैं कहाँ नहीं आ रही हैं, तो उन लोगों को लेके हमें बहुत टेंशन थी कि भाई अगर उनको कुछ गलती से ज़्यादा चोट भी लग जाती है तो भाई वो होता ना कि बोलना जिम्मेदारी आती है हमारी। फिर तुझे पता ही है कि वो पट्टी के लिए वो रोड का एम्बुलेंस आया था, तो मुझे लगा था कि शायद पुलिस भी आएगी, और तुझे पता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो मैंने उसको बोला था कि भाई जो संदीप है उसके पास लाइसेंस है, कि अगर कोई पूछे तो बोलते हो कि तू चला रहा था, और वो जैसे कोई टेंशन मत ले, मैं अपने ऊपर ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस टाइम दोस्ती पता चलती है हमारी, मतलब बॉन्ड हमारा इस टाइम पता चलता है कि इतने बड़े एक्सीडेंट को वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था कि कोई बात नहीं, ये होगा। और मैंने बोला था तो टेंशन मत ले, तो कुछ नहीं होने दो, और वो भी चिल था कि कुछ नहीं होगा। तूने मैंने एक साथ में भी एक्सपीरियंस किया है, मेरे को याद है हम ट्रिप पे जा रहे थे यूपी की साइड, कि एक्चुअली जो मेरे दोस्त है ना, वो इतने एक्सीडेंट के बाद भी है ना, वो मुझे ही गाड़ी चलाने के लिए देते हैं। उनको इतना भरोसा होता है कि ये बंदा है ना हमें कहीं से भी निकाल लाएगा, इतना तो पता है उनको। अब ये एक्सीडेंट तो यार होते रहते हैं, ये तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी चला। इससे पता है मेरे को सोच भी एक बात आती है कि भाई गाड़ी चलेगी तो ठुकेगी, गाड़ी चलेगी तो ठुकेगी, ये चीज़ पॉइंट मान लो। और मैं तो गोवा सेफ चलाऊँ, बट ये यार जब हम रायबरेली जा रहे थे, ये ट्रिप तुझे पता होगा कि उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि बरेली और रायबरेली अलग अलग होती है। कि बरेली अलग है, रायबरेली अलग है। हमें बोला रायबरेली, मैंने लोकेशन डाला बरेली, और हम बरेली पहुंच गए। मैं चला रहा था, इतने में भाई साहब फास्ट एंड फ्यूरियस वहाँ पे भी चालू हुई। स्कोडा वाला आया, वो बेमतलब में आया, ऐसे खींचता वाला आया, हमसे आ गई है। ये अविनाश ही कह रहा ऐसे, इसको क्या दर्द है, मेरा जो वो लाइन आता है हमेशा, शायद इसको आग बुझाने आगे जानी होगी, या कहीं आग लगी होगी, ये जाके बुझाएगा, इसलिए जा रहा है। ये आगे आया, हमारे आगे से ऐसे कट मारा, और वो आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, जैसे तू भी देख रहा था। वो ट्रक वाला भी अपनी लेन में चल रहा था, बट उसके और उसके स्क्वाडा निकलने के बीच में है ना उतना गैप नहीं था कि वो उस ट्रक में से निकल जाए, गैप में से वो जो खाली जगह। उसने जैसे किया, वो ट्रक का पीछे का पार्ट लगा, मतलब अपने गैप तो था बट उसके कंट्रोल नहीं था उसको। कंट्रोल यार, हमारी गाड़ी थी 80-90 पे, तो वो सोच, वो जो हमें ओवरटेक कर रहा है वो 100-110 पे है ना, तो गाड़ी कंट्रोल नहीं पाती। बहुत एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मैं बट गाड़ी पलट चुका, वो बोल रहा है कंट्रोल करता है। याद पलटेंगे तभी तो सीखेंगे। तो वो 110 के आसपास होगा, उसने ऐसे क्रॉस किया, ऐसे जूम घुसाया, फिर वो ऐसे निकला। बट जब उसने घुसाया ना, तो उसकी गाड़ी वहीं डिसबैलेंस हुई। हम देख रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, ऐसे गया, और वो बंदा आगे निकल रहा है। वो ट्रक वाले ने भी इधर किया होगा, उसको थोड़ी दिख रहा है ट्रक वाले के कोई पीछे से निकल के आएगा इतने बड़ी ट्रक के। वो निकल के जस्ट आगे घुसा, उसका कोना लगा स्कोडा ऐसे उछली, बगल का वो तुझे पता ना वो क्या बोलते हैं, डिवाइडर, बगल में सरिये लगे हुए ताकि ये पार्टीशन दोनों लगा, सरिये में लगा, उछल के ऐसे करके हम देख रहे हैं हमारे सामने से बढ़ के गाड़ी खड़ी हुई है,
मैं कहा तो गांड मरी, ये गाड़ी हमारे पे गिरेगी। मैंने ब्रेक मारी कि भाई ब्रेक मार, साइड में लगा। जैसे ब्रेक मार के लेफ्ट में मैंने गाड़ी ली, निकाल के आगे लेके हमने ब्रेक मारा, रोका। फिर हम पीछे देख रहे, वो बंदा, वो गाड़ी उस साइड पलटी, उस साइड से भी ट्रक आ रहा। उस ट्रक वाले ने भी उस गाड़ी पे बट से मारी, वो गाड़ी के चिथड़े उड़ गए थे, चिथड़े। हमें तो लगा कि अंदर के जो दोनों आदमी है ना, हमें पता नहीं था कितने लोग, हमें लगा जो भी अंदर गया। वो गया भाई, गया। क्योंकि गाड़ी के जो टायर ऐसे होते हैं ना, नॉर्मली ऐसे देखे होंगे तुम, हमने ऐसे देखे थे टायर। छतें नीचे देखी थी, जो हमारी पलटी थी उससे गंदा आ रहा था, एयर बैग्स खुले हुए। बट जब हम कार के पास पहुंचे, वो लड़की निकली और एक लड़का निकला। वो दोनों कहीं जा रहे होंगे ट्रिप पे, है ना, ट्रिप। वो ट्रिप पे जा रहे, बियर की गंदी बदबू आ रही। जैसे ही हमने गेट खोला भाई, इतनी गंदी स्मेल आई ना भाई उनकी, मतलब ड्रिंक्स की। ड्रिंक्स की, मतलब बियर वेयर लेके जा रहे होंगे या पी रहे होंगे, जो बहुत गंदी स्मेल, बहुत गंदी। ऐसा लगा कि पूरी क्रेट की क्रेट, मतलब पेटी की पेटी फटी हो। और उसके बाद फिर वो लड़की, वो कैजुअल लुक, वो लड़के बचाने के लिए, क्या हुआ गाँव वाले सारे आ रहे। वो जस्ट नहीं हम ठीक है, आप लोग जाओ, आप लोग जाओ। इट्स ओके। मेरा तो मन कर रहा है, एक तो तेरी हेल्प के लिए आ रहे हैं, और उस टाइम उस गाड़ी में जिसमें सरिया पास हुआ पड़ा है, वो कर रही है नहीं हम ठीक है। तो मेरा मन कर रहा था एक बार और ट्रक वाले को बुला, बैक करके चढ़ा दे स्पीड, फिर मदद करेंगे। फिर वो हुआ। तो बट इससे यही सीख मिली, देख इसमें मेरी गलती कोई नहीं थी, बट इसमें मेरा एक्सपीरियंस ही काम आया। बट इसमें ये सीखा यार, कभी भी है ना, ड्रिंक एंड ड्राइव, और जब गर्लफ्रेंड बगल में बैठी है ना, तो अपने से ज्यादा भाई बगल वालों की केयर करो। अब भाई यही भाई, ड्रिंक करके ड्राइव करनी ही नहीं चाहिए। ड्रिंक करके तुम ड्राइव कर रहे हो, ओवर स्पीडिंग से जा रहे हो, वही वाली बात है यार। तुम कितना भी तेज चला लो, 10 मिनट 15 मिनट ही तुम गैप कवर कर पाओ, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। क्या वो अब तुम्हें चूज करना है कि वो 30 मिनट तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चूज कर लो, जाओ तेज। बट अगर वो 30 मिनट वो है कि नहीं भाई कोई नहीं, लेट जाएंगे, हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो भाई स्लो ही दो। और मेन दिक्कत तुम्हारी लाइफ की भी नहीं है, बहुत लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है तुम्हारे पीछे भी। और अगर गलती से तुम्हारी वजह से कोई और मर गया, तो उन बंदों की भी लाइफ। सो आज के पॉडकास्ट से हमें बस ये लर्निंग मिलती है कि लाइक हमें जब भी ड्राइव करना चाहिए, स्लो करें, सेफ करें, ड्रिंक करके ना ड्राइव करें, ठीक है। और गाड़ी को तो बिल्कुल भी ना पलटें, तभी आप सेफ घर पहुँच पाओगे। सो आज के पॉडकास्ट का मेन जो हमारा एम था वो ये था कि हम आपके साथ नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ किसी पर्सन का। सो हमने कन्या को बुलाया था बिकॉज कन्या ने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस कर लिए हैं। सो हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप लोग ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए सीख है, लर्निंग्स हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे कमेंट कर देना और बेल आइकन दबा देना फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।